औज़ुबिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम। हस्बुनल्लाहु निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुमिनीन। सलातु वस्सलाम व तहय्यतु वल इकराम अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन व खातिमिन नबिय्यीन सय्यदना व नबियना व शफीअ ज़ुनूबना व तबीब नुफूसना व हबीब क़ुलूबना मौला व मौलल कौनैन इमामल क़िबलतैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मयामीन अल्लज़ीना वज़्हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहरहुम तत्हीरा। वलअनतु दाइमतु अला आदाइहिम व मुनकिरि फ़ज़ाइलिहिम व गासिबी हुकूक़िहिम अजमईन मिन यौमिन हाज़ा इला क़यामि यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व ख़िताबिहिल मतीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून। सलवात। आपसे गुजारिश है एक बार सूरह हम 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर मरहूम सैयद शकूरुल हसन इब्ने जहांगीर हुसैन की रूह को इरशाद फरमाए। बिस्मिल्लाह। ऐज़ान मोहतरम बरादरान अज़ीज़, अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम जो मुसलसल आपकी लाइफों से गुजरता हुआ आज तक पहुँचा है, सालाना तबलीग मजालिस की ये दूसरे दिन की दूसरी मजलिस जिसको खिताब करने का शरफ मुझे हासिल हुआ। मौला सलामत रखे इन मजलिसों को कायम करने वालों को और इसमें शिरकत करने वालों को, क्योंकि यहाँ फर्शे मजलिस पे सबके हिस्से बटे हुए हैं, सबके हिस्से तकसीम, कोई किसी से कम नहीं है। ये ना सोचे कि जाकिर का मर्तबा ज्यादा है, बल्कि जो मर्तबा पढ़ने वाले का है वही मर्तबा आले मोहम्मद की नजर में सुनने वाले का है, वही मर्तबा। जी जी, कम नहीं है, सुनने वाला भी अजीम है अहले बैत की नजर में और पढ़ने वाला भी है। और जो यहाँ नहीं आ सकते, माइक से सुन रहे हैं, उनका भी हिस्सा इन मजालिस में लिखा जाएगा। इसलिए कि शहजादी किसी का एहसान नहीं रखती है। मैंने ये जुमले इसलिए कहे कि जो हजरात बाहर खड़े हैं उनसे गुजारिश है कि वो तशरीफ ले आए। यहाँ फर्शे अज़ा पर मुकम्मल तौर से मजलिस शुरू हो चुकी है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। आप बाखुदा हम आप बहुत खुश नसीब है कि अल्लाह ने हमें ऐसे रहबर अता किए, ऐसे रहबर अता किए
कि जिनके रहबरों की जिंदगी तो जिंदगी, उनकी मौत भी इबरत होती है। यानी जिंदगी का क्या मयार है, अगर वो जिंदगी गुजार के शहादत के दर्जे पे फायज हो जाए तो वो भी दुनिया को कमाल नजर आता है। इतना डर आयतुल्लाह खामनाई की जिंदगी से नहीं लगा जितना शहादत ने बिठा दिया है। दुश्मनों के कलेजे छलनी है आयतुल्लाह की शहादत से, और अभी तो शक में डूबे हुए हैं कि जिंदा है या चले गए। बस अली के चाहने वाले का यही खौफ बेहतर है दुनिया में कि दुश्मनों के दिलों में खौफ रहे, है तब भी खौफ है, नहीं है तब भी खौफ है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। मीडिया मतलब अभी तक लोग कंफ्यूज है। अच्छा, हकीकत में ये कंफ्यूज नहीं है किबला, हकीकत है। ये जो कह रही है मीडिया, जो कंफ्यूजन कर रही है कि जिंदा है या शहीद हो गए, जिंदा है या शहीद हो गए, ये कंफ्यूजन नहीं है, ये शक नहीं है, वाकई जिंदा है। इसलिए कि शहीद कभी मरता थोड़ा ही है। शहीद कोई मरता थोड़ा ही है। हम कहते थे शहीद नहीं मरता, शहीद नहीं मरता। इमाम हुसैन शहीद हुए हैं, शहीद हुए हैं। दुनिया समझ ही नहीं रही थी। खामनाई की शहादत ने हुसैन को भी जिंदा किया, मोमिनीन को भी जिंदा किया। ये इसमें कोई शक नहीं, कंफ्यूजन नहीं, यकीन है। साबित कर दिया दुनिया ने ये कह के चले गए या है शहीद हो गए या नहीं। अरे भाई, शहीद तो जिंदा ही रहता है। और ये तजर्बा आयतुल्लाह खामनाई साहब की शहादत में, शहीद जिंदा रहता है और उसके जिंदा रहने के लिए जरूरी नहीं है कि वो तुम्हारी आंखों से दिखाई दे। तो मैंने पढ़ दिया भाई, शहीद जिंदा रहता है, ये जरूरी नहीं है कि वो हमें दिखाई दे। हाँ, ये वाजिब है कि वो हमें देख रहा है। सुनिए, वो हमें देख रहा है। अरे खामनाई साहब जिंदा है, तभी तो ईरान के मोमिनीन सही निशाने पे मिसाइल मार। सलमान भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अच्छा, दूसरी दलील कि शहीद जिंदा रहता है और शहीद हिदायत करता है। शहीद के अंदर हिदायत करने की सलाहियत है। इससे दो राज फाश हुए कि शिया कौम कैसे जिंदा है। ये आयतुल्लाह खामनाई की शहादत ने बताया। तुम कहते हो इमाम कहाँ है, इमाम कहाँ है, जब एक आम शहीद होकर कौम की हिदायत कर सकता है, जो असली वारिस पर्दे गैब में रहकर। सलावत भेज दे इमाम के नाम पर। अब न शक करना, इमाम दिखाई नहीं देते। इमाम रहते कहाँ हैं, इमाम हिदायत कैसे करते हैं, अब तो बता दिया। जैसे ईरान की हिदायत आयतुल्लाह रिजवानुल्लाह अलैह शहीद होने के बाद कर रहे हैं, ऐसे ही हमारे इमाम पर्दे में रह के अपने चाहने वालों की हिदायत कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमें ऐसे रहबर अता किए हैं। मुसलसल आप वाक़यात मजालिस में सुन रहे हैं। अब सामने इंकशाफ हो रहा है आयतुल्लाह खामनाई क्या थे, कैसे थे, क्या काम था। तवज्जो कीजिएगा, क्या किरदार था, क्या सीरत थी, क्या शुजाअत थी, क्या तिलावत थी, क्या इबादत थी। अब आ रहा है ना सामने कि कितनी तिलावत किया करते थे। जी, रमजान मुबारक में 3 दिन में पूरा कुरान 3 दिन में, और 500 सफ़ा का मुताला रोज़मर्रा आयतुल्लाह किया करते थे।
अब इंकशाफ खुल के आ रहे हैं। और कभी कभी ये हैरान होता है मायने इस बात पे, जब रूहुल्लाह खुमैनी साहब ने रिजवानुल्लाह अलैह ने इनकलाब इस्लाम बर्पा किया और कायम हो गया इनकलाब इस्लामी, कितने उलमा थे ईरान में, उलमा तारीफ फरमाएंगे, बहुत सारे बड़े बड़े मुज्तहिद थे, बड़े बड़े उलमा थे, दानिशवर थे, लेकिन रूहुल्लाह खुमैनी की नजर किस पे पड़ी? सैयद आयतुल्लाह खामनाई पर। भाई इतने बड़े बड़े उलमा होते हुए रूहुल्लाह की नजर सैयद अली खामनाई के चेहरे पे पड़ी। बहुत सारे लोगों ने इश्काल भी किया, ईरान में इतने बड़े बड़े मुज्तहिद हैं, किसी को लीडली के लिए नहीं चुना आयतुल्लाह खुमैनी ने। आखिर खामनाई में क्या वजह थी, क्या सिफत थी कि रूहुल्लाह खुमैनी जैसे हकीम उम्मत ने, तवज्जो कीजिएगा, आयतुल्लाह खामनाई को ईरान की लीडरशिप सौंपी। बस ये ऐसा ही समझ लीजिए, जुमला सुन के चुपचाप ना बैठिएगा, अगर लुत्फ आइएगा तो बताइएगा बोल के। ये ऐसा ही समझ लीजिए कि जैसे पूरे कूफे में इमाम हुसैन ने हबीब इब्ने मज़ाहिर को चुना, सलामत रहिए भाई। कितने चाहने वाले थे पूरे कूफे में, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नजर कहां पहुंची? हबीब इब्ने मज़ाहिर पर। और ऐसे नहीं रोजले फकी कह के बुलाया, ऐसे ही खुमैनी साहब देख रहे थे कि ईरान का मुस्तकबिल अगर कोई शरफ बचा सकता है तो वो खामनाई की जात बचाएगी। सलावत बर मोहम्मद। बहुत सारे उलमा थे उस वक्त, लेकिन और वाकई 27 साल 10 साल कमांडर रहे फौज के जी, 10 साल प्रेसिडेंट सदर रहे ईरान के, वो जो कीजिएगा 10 साल जज रहे, सब कुछ होते हुए 27 साल इतना सब्र करते रहे। पता था, वो कहते बंकर में क्यों नहीं गए, मुझे मौजू पे मजलिस पढ़नी है, बंकर में क्यों नहीं गए? अरे बंकर में तो इसलिए नहीं गए कि करबला वालों की तस्वीर सामने थी। बंकर में क्यों जाते? लोगों ने एतराज किया, जाहिल लोगों ने एतराज किया, इस्लाम में जान का बचाना वाजिब है, जान का बचाना वाजिब है, हिफाजत क्यों नहीं की सैयद अली खामनाई ने? तो तुमसे पूछ के राय मशवरा लेके हिफाजत करेंगे। ये ऐसा ही सवाल है जैसा सवाल जब इमाम हुसैन मदीने से चले थे तो बहुत सारे जाहिल लोगों ने कहा था हुसैन करबला क्यों जा रहे हो? ऐसे ही आयतुल्लाह खामनाई से कहा, आयतुल्लाह देख रहे थे अगर मैं बंकर में चला गया मौत तो आनी बरहक है, लेकिन शहादत से महरूम रह जाऊंगा। शहादत के जरिए आयतुल्लाह को कौम के लिए पैगाम देना था। अच्छा, आपने पूरी तारीख करबला पढ़ी है? तारीख करबला तो पढ़ी है। कितने मरे यजीदी? जो मुख्तसर सी जंग की है मौला गाजी अब्बास ने, जनाब अली अकबर ने, इमाम हुसैन ने, जनाब कासिम ने की है ना मुख्तसर जंगे। कितने यजीदी मरे? तारीख पढ़ लीजिए, बहुत सारे वासिले जहन्नम हुए। कितने यजीदी मरे, लेकिन एक भी यजीदी मरने वाला शहीद नहीं कहलाया। लेकिन हुसैन की तरफ से अगर एक बच्चा भी गया तो वो भी शहीदों का सरदार बन गया। सलावत बर मोहम्मद। एक बच्चा भी गया है। यजीदियों के बड़े बड़े कमांडर गए, लेकिन शहादत का दर्जा नहीं मिला। हुसैन की तरफ से एक बच्चा भी शहीद हुआ है, तो उसका शरफ क्या हुआ? वो मुजाहिदे करबला कहलाया। मुजाहिदे करबला। तो शहादत का दर्जा हर एक को नहीं मिलता भाई। बहुत सारे लोग गए जंगे बद्र में, जंगे उहद में, खंदक में कि शहादत का दर्जा हमें मिल जाए, हमें मिल जाए। गए, भाग आए, भगोड़े तो कहलाए लेकिन शहीद नहीं कहलाए। अमा शहादत का दर्जा उन्हें मिलता है जिनका शजरा पाक होता है।
इसलिए कि शहीद का खून भी पाक, शहीद का लिबास भी पाक, शहीद को न कफन की जरूरत होती है न गुस्ल की जरूरत होती है। शहादत का दर्जा उन्हें मिलता है जिनके शजरे पाक हो, और शजरों के पाक होने की दलील मेरी जबानी नहीं है, रसूल की जबानी है। या अली या अली या अली, आज से अज़दा पहचान नहीं करेगा किसका शजरा ठीक है किसका शजरा गलत है। आज से अली की मोहब्बत पहचान करेगी कि सही शजरे कौन है। अच्छा, नबी के एक बारीक सी हदीस पढ़ दो, उलमा कहते हैं नबी ने क्या फरमाया है कि जब अपने दिलों में अली की मोहब्बत का रश्क पैदा करो तो ये नहीं कहा कि बाप के कदम चूमो, बाप का शुक्रिया अदा करो। मौलाना सईद साहब बैठे हैं, क्या कहा नबी ने? जब अपने दिलों में अली की मोहब्बत का रश्क पैदा करो, अपने पे फख्र करो अली का चाहने वाला होने वाला, तो अपनी माँ के कदम चूमा करो। नबी ने ये कह के बताया कि अली की मोहब्बत का रिश्ता माँ से है, अली की मोहब्बत का रिश्ता माँ से है। जुमला पढ़ दो, अब पता चला विलायते अली हमारी माँ है। जिसकी माँ सही होगी उसका शजरा सही होगा। सलवात भेज दे मोहम्मद वाले। विलायते अली हमारी माँ है, माँ। सलामत विलायते अली, तो विलायते अली हमारी माँ है। माँ सही है तो नस्ल सही है, शजरा सही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमें ऐसे रहबर अता किए हैं कि कायनात में ऐसे रहबर किसी को नहीं। आयत भी मैंने वही पढ़ी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। अल्लाह कुरान में फरमा रहा है कभी भी आलिम और जाहिल बराबर नहीं हो सकते, कभी भी देखने वाला और अंधा बराबर नहीं हो सकता, कभी भी नूर और बातिल बराबर नहीं हो सकता, कभी भी अच्छाई और बुराई बराबर नहीं हो सकते। हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। अल्लाह फरमा रहा है कभी जाहिल आलिम के अल्लाह को ये पसंद नहीं है। मुझे कीजिएगा, सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अपने गुनाहों की माफी के लिए बुलंदतर सलवात पढ़ दे। अल्लाह को ये पसंद नहीं है कि कोई जाहिल आलिम के बराबर में बैठे, इसलिए कि आलिम का मर्तबा और होता है, जाहिल की क्वालिटी और होती है। आलिम अफजल है जाहिल से। आलिम अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे आलिम तो कायनात में सबसे बेहतर है। ये आलिमों का कमाल तो है जिसने तुम्हें दुनिया में शरफ अता किया है कि आप पूरी कायनात में कहीं भी जाके किसी जमीन पे किसी खित्ते पे खड़े होकर कह दे मैं अली का चाहने वाला। भाई उलमा से हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूं, अब हमें तकैया करने की जरूरत नहीं है। ईरान ने हमारे सर को इतना ऊंचा कर दिया, हमें तकैया करने की जरूरत नहीं है। अब फख्र के साथ, इसलिए कि हम ही तो है जो मजलूमों की फरियाद के लिए खड़े होते हैं, हम ही हैं। तो आलिम कभी जाहिल आलिम के बराबर। कुरान में फजीलतों की 4 आयतें हैं। कुरान में फजीलतों की 4 आयतें। पहली कौन सी है? मुझे कीजिएगा, ये कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, के कभी जाहिल आलिम के बराबर। तो पहला मयार है अफजल होने का इल्म। अगर किसी में इल्म पाया जाए तो वो सबसे बेहतर है। दूसरा मयार कुरान में क्या है? तो जो कीजिएगा, दूसरा मयार है तकवा। इंदल्लाह अत्काकुम, अल्लाह के नजदीक
तकवे वाला सबसे बेहतर है। कुरान का दूसरा मयार, तवज्जो कीजिएगा। तीसरा मयार कुरान का क्या है? मैं यकफुर बिल ईमाने, जो ईमान से फिर जाए मोमिन काफिर से बेहतर है। तीसरा कुरान में अफजल होने का मयार क्या है? कि जो जिहाद करने जाए वो अफजल है उससे जो घर में बैठा रहे। ये चार फजीलतों में कुरान ने कहा कि जिसमें चार फजीलत, जिसमें एक फजीलत पाई जाए वो सबसे अफजल है। लेकिन अगर किसी में चारों पाई जाए, कुरान ने यह कहा कि अगर एक फजीलत कहीं पाई जाए तो वो सबसे बेहतर, सबसे अफजल। लेकिन अगर किसी में ये चार मिल जाए तो वो सबसे बेहतर। पहला मयार इल्म। जब इल्म के मयार को हमने देखा तो नबी ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, वली उसका दरवाजा है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद पर जी। पहला मयार इल्म का, नबी ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलियुन बाबुहा। दूसरा मयार तकवे का, अल्लाह के नबी ने मौला अली के शाने पे हाथ रख के कहा या अली अंता इमामुल मुत्तकीन, तुम मुत्तकियों का इमाम है। जुमला सुना दूं, मुत्तकी होना और है, इमाम होना और है। अब ये भी बताना पड़ेगा महमूदपुर में कि मुत्तकियों का इमाम कौन है। हम खुद ही तो गवाही देते हो 5 वक्तों की अजानों में, अशहदु अन्ना इमामुल मुत्तकीना। जब इमाम है तो मुत्तकी का होना वाजिब है। दूसरा मयार सबसे अफजल जो होगा वो क्या होगा? तकवा। या अली अंता इमामुल मुत्तकीन। तीसरा मयार क्या है जी? मोमिन। फमन काना मोमिनन कमन काना फासिकन ला यस्तूना, ला यस्तूना। कुरान की आयत है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया मोमिन बेहतर है काफिर से, मोमिन अफजल है काफिर से, यानी ईमान वाला अफजल है। जब हम ईमान को देखा तो नबी ने फरमाया कुल बरज़ा कुल्लुहु, आज कुल्ले ईमान कुल्ले कुफ्र की तरफ जा रहा है। तो ईमान की सिफत भी अली के पास, तक़वे की सिफत भी अली के पास, इल्म की सिफत भी अली के पास। अब रह गया चौथा मयार। चौथा मयार है जिहाद। जब हमने जिहाद को देखा तो नबी ने फरमाया कल अलम उसको दूंगा जो करार होगा, गैर फरार होगा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। यहां बात हो रही थी किबला एक फजीलत की, अली में चारों पाई गई। अली में चारों पाई गई। अब से कुछ साल पहले हमारे बुजुर्ग कहा करते थे और मॉडर्न बच्चे भी हमें कहते थे किबला, अरे मौलाना खैबर पढ़ने का क्या फायदा, खैबर ना सुनाओ, खंदक ना सुनाओ। नहीं पहुंचे आप जुमले तक। अब मुझे सोच के बताओ, हमारे नौजवान तो ये कह रहे हैं खैबर ना सुनाओ, और मोमिनीन ईरान के खैबर के नाम से मिसाइल बना रहे हैं। जुमला तो मैंने पढ़ दिया, अब पता चला खैबर का सुनाना क्यों जरूरी है। अमा खैबर सुनोगे तभी तो यहूदियों को जानोगे और फजीलत अली को पहचानोगे। सलावत पर मोहम्मद। सुनाना क्यों वाजिब है, खंदक का सुनाना क्यों वाजिब है, खैबर का सुनाना इसलिए वाजिब। जी खैबर शिकन आपने सुना नहीं मिसाइल का नाम, तो ये खैबर शिकन मिसाइल का नाम रखना, ये खैबर को छिपाना है या बताना है। हाँ हाँ हाँ। और वही खलीज आज ईरान से निकाली जा रही है, वरना कोई और दुश्मनी नहीं है भाई।
फिलिस्तीन में एक भी शिया नहीं रहता, एक भी शिया नहीं रहता फिलिस्तीन में, क़िबला तहकीक के साथ कह रहा हूं मेंबर से। लेकिन ईरान शिया सुन्नी की जंग नहीं लड़ रहा है, ईरान जंग लड़ रहा है मजलूमों की। और ये जंग वही जंग है जो करबला में हुई, जो ज़हरा ने दरबार में लड़ी। मैंने पढ़ दिया, शहजादी जो ज़हरा जो फिदक का मुतालबा करने के लिए गई थी, किसी तारीख में आपने देखा अपने लिए गई थी, मजलूमों का हक दिलाने के लिए। अमा बागे फिदक भी अब उजागर हो रहा है, करबला का वाकया भी उजागर हो रहा है। ईरान के मोमिनीन ने शहादत देके करबला को भी जिंदा किया है, शहजादी के हक को भी जिंदा किया है। हम किनके मानने वाले हैं? हम शहजादी के मानने वाले हैं, हम इमाम हुसैन के मानने वाले हैं। हम कभी जहां भी कायनात में मजलूमों पे जुल्म होगा, वहां आवाज कोई और नहीं उठाएगा, अहले बैत का चाहने वाला उठाएगा, अहले बैत का मानने वाला उठाएगा। और हम तो पहले से कह रहे हैं, सूरह मायदा में एक आयत नाज़िल हुई है कुरान की, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा बाज़ुहुम औलिया बिबाज़िन। कुरान में अल्लाह मोमिनीन को मुतवज्जे कर रहा है, किसको? या अय्युहल्लज़ीना आमनू। और ये बात क़िबला फ़खरुद्दीन राज़ी ने भी अपनी तफसीर में लिखा है। जब उनसे पूछा गया कुरान में जहां या अय्युहल्लज़ीना आमनू का लफ्ज आया है, इससे मुराद कौन है? तो साफ अहले सुन्नत के मुफस्सिरों ने भी लिखा है कि हमने रसूल की हदीस से नकल किया है, कुरान में जहां या अय्युहल्लज़ीना आमनू आया है, इससे मुराद अली के चाहने वाले हैं। पूरे कुरान में अली के शिया है, तो कुरान अल्लाह मोमिनीन से मुतवज्जे है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा, ए मोमिनो, यहूद और नसारा को क़िबला ने भी कोट किया था जुमला जुमे में, खुतबा जुमे में, ए मोमिनो, कभी भी यहूद और नसारा को अपना दोस्त मत बनाना। ये किससे कह रहा है अल्लाह? मुसलमानों से नहीं कह रहा, मोमिनीन से कह रहा है। फिर जुमला सुन लीजिए, ये मोमिनीन से कह रहा है। अब आयत का मिस्ताक बने मोमिनीन कि वो कौन लोग हैं जिनके यहूद और नसारा दोस्त है, और वो कौन लोग हैं जिनका रिश्ता नहीं है। ईरान ने जंग करके बता दिया, अमा जो यहूद और नसारा को दोस्त बना रहे हैं, उनका ईमान से कोई रिश्ता नहीं है। सलावत बर मोहम्मद। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा, आगे क्या कह रहा है? बाज़ुहुम औलिया बिबाज़िन, एक दूसरे को यहूद और नसारा को दोस्त मत बनाना। फिर कह रहा है बाज़ुहुम औलिया बिबाज़िन, इसलिए कि ये एक दूसरे के दोस्त हैं, ये तुम्हारे दोस्त नहीं है। हम दुनिया को काफी साल से कह रहे हैं, अमा इनका रिश्ता ना इस्लाम से है, ना ईमान से है, ना इस्लाम से है, ना ईमान से है। दुनिया को आज पता लगा, ईरान ने बता दिया, जब इसराइल पे हमला किया, जब अमेरिका पे हमला किया, तो ईरान ने पूरी कायनात को बता दिया कौन यहूदियों का दोस्त है और कौन यहूदियों का दुश्मन है। यानी ये समझ लो, ईरान की जंग ने मुनाफिकों के चेहरे से नकाब को उतारा। जो काबे के मुतवल्ली बने हुए थे, जो इमामे काबा थे, सारे सुन्नियों की बात नहीं करते, बहुत सारे मुसलमान हमारी सर आंखों पर है, हम एहतराम करते हैं, जो एहतराम करते हैं हमारे उलमा का, हमारे मुज्तहिद का, उनका एहतराम है, वो हमारे सर आंखों पर है। जब ये जंग चली तो अभी फतवा आया, और जो कीजिएगा, नजदियों का क़िबला फतवा निकला, तो उनके मुफ्ती ने पता क्या कहा? नजदियों के मुफ्ती ने कहा हम ईरान को भी मुसलमान नहीं मानते और अमेरिका इसराइल को भी मुसलमान नहीं मानते, हमें ईरान से कोई मतलब नहीं है,
ना अमेरिका इसराइल से मतलब है। चलिए हमने मान लिया ईरान को तो मुसलमान मानो या ना मानो, लेकिन पूछना ये है जब ये कह रहे हो कि इसराइल को भी मुसलमान नहीं मानते, अमेरिका को भी मुसलमान नहीं मानते, तो अड्डे क्यों दे रखे हैं? तुम अपने कौल में खुद झूठे हो गए। अरे तुमको अमा देना इस बात की दलील है ये तुम्हारे ही भाई है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। चलो ईरान को तो छोड़ दो आप। या अल्लाह मुस्लिम। ईरान को छोड़ दिया, ईरान को आप नहीं मानते, ना माने, ना हमें मनवाना है, ना हमें। जिसकी मजम्मत कुरान कर रहा है, कुरान ही तो कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा, ये कुरान ही तो है, ये हदीस थोड़ा ही है, ये कुरान की आयत है। तो यहां से साबित हुआ ये कुरान को भी नहीं मानते। ये अब उन ईमानदार मुसलमानों से हमारा एक सवाल है, भाई इमाम काबा से सवाल करो, तुमने जो 1 महीने तराविया पढ़ाई है, क्या इन मुसलमानों की तराविया सही है? इसलिए कि जब तुमने यहूद और नसारा को अपना वली बना लिया तो तुम्हारी तो इमामत गई। मैं खुद तो डूबे सनम, चाहने वालों को भी लेके डूबे। अब कहां इमाम काबा रह गया, कहां अदालत रह गई? जब तुम इस्लाम से ही खारिज हो गए, ईमान से ही खारिज हो गए, तो ना नमाज रही, ना रोजा रहा, ना हज रहा। इसी आयत में अल्लाह क्या कह रहा है, वमन यतवल्लाहुम मिनहुम फइन्नकुम मिनकुम, और जो यहूद और नसारा को दोस्त बनाए वो उनमें ही से है। आयत है कुरान की, भाई पढ़े लिखे लोग बैठे हैं मेरे सामने। फइन्ना मिनकुम, वो उनमें ही से है। तो कुरान तो तुम्हें कह रहा तुम उनमें से हो, और मुसलमानों को तुम धोखा दे रहे हो। आगे की आयत तो सुनिए, इन्नल्लाह ला यहदिल कौम ज़ालिमीन, अल्लाह जालिमीन की हिदायत नहीं करता, अल्लाह जालिमीन की हिदायत नहीं करता। अब समझ में आया हर वक्त काबे के चक्कर लगाने वाले क्यों गुमराह के गुमराह रह गए, इसलिए कि रिश्ता जालिमों से हो गया। और अल्लाह ने मना कर दिया, इन्नल्लाह ला यहदिल कौम ज़ालिमीन, अल्लाह कभी भी जालिमीन की हिदायत नहीं करेगा। अब समझ में आया, हर वक्त काबे के चक्कर लगा रहे हैं, हर वक्त काबे के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन हिदायत नहीं। और कुरान की आयत है, कुरान की आयत, मन दखला काना आमिना, कुरान की आयत है, जो इसमें दाखिल हो गया वो अमन में आ गया। क्या? जो इसमें दाखिल हो गया मक्के में, वो जब ये आयत पढ़ी एक चाहने वाले ने, चाहने वाला गया छठे इमाम की खिदमत में, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, बोला माँ ने हाज़े आया मन दखला काना मिना। इस आयत का मतलब क्या है कि जो इसमें दाखिल हो गया वो अमन में आ गया। मौला ने फरमाया इस आयत का मफहूम जो है, इस आयत का मकसूद काबा है। जो काबे में दाखिल हो गया वो अमन में आ गया। फौरन चाहने वाले ने हाथों को जोड़ा, कहने लगा मौला तो फिर अब्दुल्ला इब्ने जुबैर के काबे में टुकड़े क्यों किए गए? अब्दुल्ला इब्ने जुबैर को काबे में कत्ल किया गया था, जो लोग तारीख पढ़े बैठे हैं। तो मौला क्या आयत का असर खत्म हो गया? भाई जब काबा ही कह रहा, जो काबे में दाखिल हो गया वो अमन में आ गया, और तारीख ने लिखा कि अब्दुल्ला इब्ने जुबैर को काबे में कत्ल किया गया, तो मौला क्या आयत का असर खत्म हो गया? इमाम सीने पे हाथ मार के कहा देखो कयामत तक आयत का असर नहीं होगा। का मौला फिर अमन में क्यों नहीं आए? का जब तक हमारी विलायत दिल में नहीं होगी काबा भी तुम्हें पनाह नहीं देगा। सलावत। जब तक हमारी विलायत में नहीं आओगे
और इसमें कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है, विलायते अली के सबब काबे को जीनत मिली है। ये देखिए, ये तो उस वक्त का मैंने तारीख का वाकया सुनाया। अभी 5 साल पीछे जाइए, 6 साल पीछे, उसी काबे के करीब मक्के में क्रेन गिरी थी, हाजी मरे थे। आयत कहाँ गई? जो इसमें दाखिल हो गया वो अमन में आ गया, जो इसमें दाखिल हो गया वो अमन में आ गया। मेरे पास तो कोई रिकॉर्ड नहीं आया कोई अली का चाहने वाला भी वहां मरा हो। जितने मरे दुश्मने अली मरे, और दुश्मने अली को काबा पनाह नहीं देता। दुश्मने अली को काबा पनाह नहीं देता। इन्नल्लाह ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन। अल्लाह जालिमीन की तवज्जो कीजिएगा, अल्लाह जालिमीन की हिदायत। अल्हम्दुलिल्लाह, शहादत का दर्जा बड़ा अफजल दर्जा है, बड़ा अजीम दर्जा है। लोग ने कहा, और ये जो हो रहे हैं ना ये मिसाइल, हवाला मैं दे रहा हूँ जी, सलाहल खुरासान मोमिनीन एक किताब है, मौला अली का खुतबा है। 1400 साल पहले अली बता के गए थे एक शाहरुख नाम का मिसाइल आएगा जिसके अंदर से आग निकलेगी, उसके डर से लोग जमीन के नीचे छिप जाएंगे। आज इस्राइल के लोगों ने अली की पेशन गोई को सही साबित कर दिया। जब इस्राइल का मिसाइल चलता है तो यहूदी बंकरों में छिप जाते हैं। जी जी, मौला अली ने पेशन गोई की थी 1400 साल पहले मस्जिद कूफा के मिंबर पर बैठ के। शाहरुख अलिफ रे वाओ काफ, शाहरुख नाम का एक जिसके अंदर से आग निकलेगी, वो आग जमीन को फाड़ती हुई चली जाएगी। और उसके खौफ से लोग जमीन के अंदर सुरंग बनाकर कौन छिप रहा है? बंकरों में। ये अली का कहना है, और खुद इनका पादरी और यहूदियों का राहिब कह चुका। पढ़िए तारीख के सबके, यानी वही बात, खैबर वाली बात, खंदक वाली बात। कल के राहिब ने अली के मुकाबले में आने से मरहब को मना किया था। हैदर के मुकाबले में मत आना वरना मारा जाएगा। अरे आप कहाँ बैठे हैं भाई? सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। खैबर में बताया था नहीं राहिब ने, इनके फादर ने, पादरी ने, आलिम ने, कि सबके मुकाबले में चले जाना, लेकिन हैदर के मुकाबले में मत जाना। वही बात आज सही हो रही है। ये सोच रहे थे सारे मुसलमान बराबर है, इनको पता नहीं था, मरहब वालों को ये पता नहीं था। अब मुकाबला हैदर वालों से है, अब मुकाबला हैदर वालों से। ना उस वक्त हैदर मैदान छोड़ के गए थे। आपने देखा, आप सुनते रहते हैं, मुझसे ज्यादा मीडिया जानते हैं, मीडिया पे बैठे हैं। यही तो नारे लगते हैं ईरान में जब कोई मिसाइल जाता है, खैबर खैबर, हैदर हैदर। और ये नारे फकत ईरान में ही नहीं लग रहे, अब तो यहूदियों की जबान पे भी ये आ रहा है। अरे खैबर मिसाइल आ रहा है, हैदर आ रहा है। हैदर 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 हैदर। सलामत रहे। मौलाना के लिए दुआ कीजिएगा, मौला अल्लाह इनको सेहत अता फरमाए। तो आज वही पुरानी बातें दोहराई जा रही है। ये कोई नई नहीं है बातें जो आप देख रहे हैं। सारे मुसलमान पीछे हट रहे हैं अमेरिका और इस्राइल यहूदियों से। उस वक्त भी तो हटे थे भाई। रसूल ने सबको आजमा लिया था, सब भाग आते थे। अच्छा, वे बेचारे चले तो जाते थे मैदान में, लेकिन ये बेगैरत मुसलमान मैदान में आए भी नहीं। वो बेचारे मैदान में गए, मैदान से भाग के आ गए।
हिम्मत नहीं पड़ी मरहबो अंतर के सामने। लेकिन इनकी बेगैरती ये रही कि ये तो मैदान में आए ही नहीं, ये तो बंकरों में रहे आज तक या महलों में। तो वही खैबर दोहराया जा रहा है। बुजुर्गों से हाथ जोड़ के कह रहा हूं, अपना कहना खैबर ना सुनाओ, खैबर का सुनाना जरूरी है। जब खैबर सुनाओगे तभी तो अली की शुजाअत सामने आएगी। उस वक्त भी सारे मुसलमान पीछे हट गए और इस वक्त भी सारे मुसलमान पीछे हट गए। उधर उस वक्त भी अबू तालिब का बेटा सामने आया और आज भी खूने अली सामने आया। और ये दर्स हमें कहां से मिला? कहां से मिला ये दर्स? ये दर्स मिला करबला से। हसन नसरुल्लाह सैयद शहीद का जुमला याद आता है बार बार जब ऐसे वाकयात आते हैं। कारे जिक्र खैर को सुनाना अफजलियत है। सैयद कहा करते थे यहूदियों के मुकाबले में, जब इस्राइल ने 2007-8 में जंग की और हिजबुल्लाह ने फतह की, जंग तारीख गवाह है। और इस्राइल ने उस वक्त भी चैलेंज किया था कि हम हिजबुल्लाह और हिजबुल्लाह के लीडर को खत्म कर देंगे, हम इस कौम को मिटा देंगे। तो सैयद शहीद हसन नसरुल्लाह का जुमला वो कहा करते थे अपने खुतबों में, अपनी मजलिस में, कहा सुनो यहूदियों और यजीदियों, अगर हमें मिटना होता तो हम आशूर के दिन मिट जाते, आशूर को पार करके आना, अब कयामत तक हमें नहीं कोई मिटा सकता। लब्बैक या हुसैन। और कीजिएगा जी। इसलिए अब जो जमाना है सही है, वो जमाना बड़ा शदीद जमाना था, बड़ा सख्त माहौल था। सारी दुनिया एक तरफ थी, अली का बेटा हुसैन एक तरफ था। तो जब उस वक्त हम ना मिट सके, आज अल्हम्दुलिल्लाह कसम खुदा की दिल पाश पाश हो जाता है, खिल जाता है। दुश्मन क्या कह रहे थे 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा, आज ईरान ने कलेजों को ठंडा कर दिया और मौला हुसैन की याद दिला दी। कल हुसैन ने चैलेंज दिया था, अकेले सही लेकिन मरेंगे नहीं, मारेंगे। के मोमिनीन और उलमा ने साबित कर दिया। बताइए ईमानदारी से कमी आ रही है? कुछ कमी आ रही है जी? कुछ आ रही है कमी? वहां यजीद सोच रहे थे यजीदी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल कर देंगे, हमारी जीत हो जाएगी, हमारी फतह हो जाएगी, किस्सा तमाम हो जाएगा। इसीलिए यजीदी लश्कर इमाम हुसैन को कत्ल करने में जल्दी कर रहा था, क्योंकि उनकी गलत सोच ये थी कि जितनी जल्दी हो सके इमाम हुसैन का सर काट लो, हम जंग जीत जाएंगे। और इसी सोच के तहत इमाम हुसैन के सर को काटा गया। और जब सर कट गया, बहुत सारे लोग इब्ने ज़ियाद और पिसरे साद के पास यजीद के सिपाही खबर लेके पहुंचे, खुश होते हुए कहने लगे हम जीत गए। क्या हुआ? कि हमने हुसैन को कत्ल कर दिया, हुसैन का सर काट लिया। लेकिन ये जुमला कहने ही पाए थे जब हुसैन का सर नेज़े पे पहुंचा और तिलावत कुरान करने लगा, तो उन्हीं सिपाहियों ने कहा इब्ने ज़ियाद तू हार गया, हुसैन जीत गए। अभी तो कह रहे थे हम जीत गए, कहा हम यही सोच रहे थे कि सर काट के हम जीत जाएंगे। लेकिन हुसैन का कटा हुआ सर नोके नेजा पे तिलावत कर रहा है। ये दलील इस बात की है यजीद तू हार गया, हुसैन जीत गए। जुमला तो मुझे रब्त देना है। कमबख्त इस्राइल अमेरिका यही सोच रहा था कि आयतुल्लाह खामनाई को कत्ल कर दो, हम जीत जाएंगे। लेकिन जैसे ही शहीद हुए, पूरी दुनिया ने देख लिया कि आयतुल्लाह मरे नहीं है, जिंदा है। तो इतना जिंदगी से खौफ नहीं खाते थे जितना दुश्मन आयतुल्लाह की शहादत से। इसलिए कि शहीद की जमानत दी है परवरदिगार।
कुरान में जमानत दी है शहीद की, इसलिए शहादत को गले लगाया। मौत तो सबको आएगी जी, बहुत सारे लोग मरे, बहुत सारे लोग मरे दुनिया में, लेकिन शहीद हर एक नहीं बनता। शहादत की जमानत अल्लाह ने कुरान में ली है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वाता बल अहया। हरगिज़ हरगिज़ उन्हें मुर्दा तस्लीम न करना जो अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए गए। वो जिंदा व जावेद हैं, और ऐसे जिंदा नहीं कि वो दूसरे के मोहताज हैं, बल्कि अल्लाह से रिस्क पाते हैं, अल्लाह से रिस्क पाते हैं। हमारे शहीद तो दुनिया में बहुत होते हैं, लेकिन कुरान ने जिस शहादत की तौज़ी की है, ऐसा शहीद जो अल्लाह से रिस्क पाता हो। अब पता लगा कमबख्त आले सऊद ने आले मोहम्मद की कब्रों को क्यों तोड़ा है, इसलिए कि आले मोहम्मद जो अल्लाह की तरफ से रिस्क पा रहे थे, चाहने वाले रिस्क ले रहे थे। जो रिस्क वहां से लेता है वही तो देगा। अब पता चला हम मुर्दों की कब्रों पे नहीं जाते, जिंदों की कब्रों से सवाल करते हैं। इसने क्या बिगाड़ा था भाई? साहिबे कब्र जी, मज़ारों को तोड़ा गया। हैरान होता था मौलाना सैदुल साहब माइंड, अम्मा यार ये कैसे मुसलमान है यार, कैसे मुसलमान है यार। असहाब के मकबरों को तोड़ दिया, आले मोहम्मद के मकबरों को तोड़ दिया। कोई आयत नहीं है तोड़ने की, कोई दलील नहीं है, चैलेंज से पढ़ रहा हूँ। सूरा है सूरा तकासुर, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। लोगों ने इस आयत का मकाबिर का क्या तर्जुमा किया? कब्रे। पूरी डिक्शनरी लोगते दुनिया भर की छान लीजिए जी, कब्रे। कब्र की जमा क्या है? मकाबिर नहीं है, कब्र की जमा है कुबूर। मस्जिद की जमा है मसाजिद, सजदे की जमा है सुजूद। हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। अबे भाई ये कब्रें नहीं है, मकबरे हैं। तर्जुमा तो पढ़ लो, अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। कसरत की गफलत ने इनको इतना गाफिल बना दिया, हत्ता ये कब्रों तक, मकबरों तक आ गए। मैंने आयत पढ़ दी, आप सोचते रहे कसरत की गफलत ने। यही तो यहूदी ईसाई सोच रहे थे, हमारी कसरत है, अपना गुरूर दिखा रहे थे। अल्लाह ने कुरान में पहले ही फरमा दिया कि कसरत की गफलत ने इन्हें गाफिल कर दिया, हम किल्लत को ऐसा मुसल्लत करेंगे। ईरान किल्लत में है, सारी यहूदियत कसरत में। हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहाँ मकाबिर कब्रें नहीं है, यहाँ मकाबिर मकबरे हैं। तो कुरान की आयत ने बताया कहीं भी कुरान में मकबरों को तोड़ना जायज़ नहीं है। समझ में नहीं आता था, आज से पहले नहीं आता था समझ में, यार ये कैसे मुसलमान है, कैसे कब्रों को तोड़ा गया, रसूल की आल की कब्रों को तोड़ा गया, साहब की कब्रों को तोड़ा गया, अली की माँ की कब्र को तोड़ा गया, कैसे मुसलमान। अब समझ में आया भाई ये मुसलमान नहीं है, ये तो यहूदी है। ईरान की जंग ने राज खोल दिया किबला कि ये मुसलमान नहीं है, ये तो कुरान में जो आयतें नाजिल हुई है बेवजह थोड़ा ही हुई है, छोटी छोटी आयतों का कुरान में मफहूम है। कुरान में आया था बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, जब नया इस्लाम आया तो कुछ लोग नए नए मुसलमान हुए थे, जाके कहने लगे कालू आमन्ना, हम ईमान ले आए। अल्लाह की आवाज है मेरे नबी इनसे कह दे, ईमान तो इनके दिलों में दाखिल भी नहीं हुआ, ये कहे कि हम इस्लाम ले आए। कुरान की आयत ने बताया इस्लाम का लाना और है, ईमान का लाना और है। कभी ना पता चलता इस्लाम वाला कौन है, ईमान वाला कौन है। ईरान की जंग ने बता दिया जो ईमान वाला था वो मजलूमों की मदद के लिए मैदान में आ गया, जो इस्लाम वाले थे वो घरों में बैठे रह गए। सलावत बर मोहम्मद। ईरान की जंग ने बहुत सारे राजों को खोला, मुनाफिकों के चेहरे से नकाब को हटाया है। ईरान की कोई
कोई अपनी दुश्मनी थोड़ा ही है भाई, लेकिन क्योंकि यहूदी हमेशा से इस्लाम के दुश्मन, हमेशा से मोमिन के दुश्मन है। अब सोचिए जरा, छोटी सी बात है, छोटा सा जुमला है, जब वो कुल्ले ईमान के दुश्मन है तो फिर मोमिन के दुश्मन क्यों ना होगे। और इसलिए मना कर दिया था उनके फादर ने, उनके राहिब ने, उनके आलम ने, देखो सबसे जीत जाओगे लेकिन ईमान वालों से नहीं जीतोगे। और फतह अल्लाह ने मोमिन के हाथ पे लिख दी, फतह मोमिनीन के हाथ पे रखी है। आप मुतमईन रहे, आप घबराए नहीं। ये दर्स हमें करबला ने दिया है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जाने के बाद हम मायूस नहीं हुए। बिल्कुल सेम करबला का वाकया दोहराया जा रहा है ईरान की जंग में। वहाँ हुसैन को कत्ल करके यजीदी सोच रहे थे अब खात्मा हो गया, लेकिन हुसैन का बेटा सज्जाद उठा, सज्जाद के बाद बाकर उठा, बाकर के बाद जाफर उठा, जाफर के बाद मूसा उठा, मूसा के बाद अली रजा उठा, और अब तक ये सिलसिला जारी है। इसलिए अभी तो नायब को देखा है, जब असली अली का बेटा पर्दे गैब से आएगा। अभी शाबान की तकरीर में मैंने जुमला पढ़ा था, नेट में भी पढ़ा है। पूछी बच्चे पूछते हैं कि मौला कब आएंगे, वक्त का इमाम कब तशरीफ लाएगा, जो कीजिएगा। सुनिए, वक्त के इमाम जब तशरीफ लाएंगे जब नस्लों में मोमिन आना बंद हो जाएगा, जब नस्लों में मोमिन आना बंद हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि जुल्फकार मोमिन पे नहीं चलती। अरे मैंने पढ़ दिया, जुमला सुनते रहे। जुल्फकार मोमिन पे नहीं चलती। अमा जो जुल्फकार 70 नस्लों में मोमिन पहचान ले, जब नस्लों में मोमिन आना बंद हो जाएगा तब इमाम जुल्फकार लेके आएंगे। और उस वक्त को जुल्फकार मोमिन को देख के रुक जाती थी, लेकिन जब नस्लों में मोमिन आना आएंगे, बच्चे पैदा होंगे, औलादे आएगी, लेकिन मोमिन नहीं आएगा। अब जो जुल्फकार चलेगी तो बचने का मौका नहीं देगी। अब जुल्फकार से वही बचेगा जो खालिस होगा, जो खालिस ईमान वाला होगा। अब बहाना नहीं चलेगा भाई साहब, अब हिल्ला नहीं चलेगा, ऐसे थे ऐसे थे ऐसे थे नहीं। इसलिए कि जुल्फकार खालिस मोमिन को फकत छोड़ेगी। तो मायूस मत होइए, आपका असली वारिस। समझ रहे? हम लोग भी कहते थे, आप लोग भी कहते थे, हम लोग अपने नाक़िस ज़हन से ये बातें निकालते थे, अरे यार हमला करना चाहिए, अरे यार हमला करना चाहिए जी। लेकिन आयतुल्लाह मर्जा हम जैसा थोड़ा ही है। इमाम की मर्जी का इंतजार कर रहे थे। जब वहां से हुक्म हो जाएगा फिर कोई रोक नहीं पाएगा। जी मुज्तहिद को इल्हाम होता है, इल्हाम होता है, इल्हाम। ऐसे थोड़ा ही हमारे मुज्तहिद है। सलाम हमारा मुज्तहिदों पर, मर्जा कराम पे हमारा सलाम। भाई अब तो हर एक शिया को मानना पड़ेगा कि अगर आपका वजूद बाकी है तो फकत और फकत मुज्तहिद की वजह से। अब जवानों के लिए एक जुमला कह रहा हूं, आज के बाद जो भी मुज्तहिद की मुखालफत करे, मर्जा की मुखालफत करे, चाहे वो जितना मातम करे, चाहे जितनी मजलिस करे, उसका रिश्ता यहूदियत से है। जी मजलिस मातम को मत देखना, अब मजलिस मातम को नहीं देखना, उसे देखना जो मर्जा को मान रहा है, जो मुज्तहिद को मान रहा है। अरे मौला को मानेंगे, मौला की तकलीद करेंगे, पहले मौला के गुलामों को तो पहचान ले, मौला के चाहने वालों को तो पहचान ले। तो ये वही बनावटी वाले मौलाई हैं। कोई मौलाई ऐसा नहीं है जो मुज्तहिद का इनकार करे। यहूदियत की फंडिंग है, आज से नहीं बहुत दिनों से ईसाइयत और यहूदियत की फंडिंग हो रही है। किताब का हवाला मैं दे रहा हूँ, पढ़ लीजिए। मौलाना पैगंबर अब्बास मौलाना सादात, उनकी किताबें दीन और सियासत, उन्होंने हवालों के साथ नकल किया है। यहूदी और ईसाई ये कहते हैं
कि शिया कौम को वर्गलाने के लिए न जाने हम कितने हजार करोड़ डॉलर पाउंड खर्च करते हैं और 20-20, 50 बरस शिया कौम में अपने आदमियों को छोड़ते हैं, शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, उनके रस्म रिवाज में रहते हैं, उनकी तरह मातम करते हैं, उनकी तरह मजलिस करते हैं और फिर फितना करके कौम से बाहर निकाल देते हैं। अब ये सारी पेशन गोइयां सामने आ रही है। यहूदियत यही तो काम कर रहा है। अरे पैसा देके शियाओं को बहकाओ। होशियार होशियार होशियार, मुज्तहिद की जो भी मुखालफत करे उसका मुकाबला करो। कोई मुज्तहिद ये नहीं कहता मेरी जबरदस्ती तकलीद करो। किसी का फतवा नहीं है, किसी मर्जा का फतवा नहीं है। कोई छोटे से छोटा मुज्तहिद ये नहीं कहता कि हमारी जबरदस्ती तकलीद करो। नहीं, अगर आप इतना इल्म रखते हैं, अपने मसाइल खुद निकाल सकते हैं तो बिस्मिल्लाह आप करें, आप निकाले हदीस से, कुरान से। अगर अपने मसाइल खुद हल कर सकते हैं तो आप पे तकलीद साकित है। लेकिन कम से कम इतना इल्म तो दिखाओ, इतना इल्म तो जाहिर करो। तुम तकलीद कैसे? तकलीद तो एक आसान रास्ता है। अमा जाओ, मुज्तहिद ने तुम्हें पाक कर दिया, वरना तुम्हें तो ये भी नहीं पता था नजासत किसे कहते हैं, तहारत किसे कहते हैं। मुज्तहिद ने फतवे देकर, मसले बताकर, कुरान और हदीस से दिल का खून शामिल करके तुम्हें नजासतों से बचा लिया, तुम्हारी इबादतों को लायक कबूलियत तक पहुंचा दिया। जी जी, मुज्तहिद ऐसे थोड़े बनता है। मुज्तहिद बहुत बड़ा ओहदा है जी, बहुत बड़ा ओहदा है। और मुज्तहिद के लिए बैठे हैं, मुझसे ज्यादा जानते हैं, इल्म रखते हैं। मुज्तहिद के लिए पहली शर्त यह है कि वो हलाल ज्यादा। जुमला मैंने पढ़ दिया। पहली शर्त क्या है? वो हलाल ज्यादा हो, हलाल ज्यादा हो। पहली शर्त जिसकी तकलीद होगी वो क्या है? हलाल ज्यादा हो। हलाल ज्यादा वही है जो विलायत अली पे पैदा हुआ हो। जी जी, पहली शर्त है। तो याद रखिए, वक्त हो गया, माजरत चाहता हूं, शेख भाई को टाइम पता है मेरा। जी, मुत्तहिद रहिए, इख्तलाफ को खत्म करिए। इंशाअल्लाह दुनिया आपका बाल भी बाका नहीं कर सकती। उलमा का एहतराम कीजिए, मुज्तहिद का एहतराम कीजिए, कौम में से फितने को दूर करिए। और असासा क्या है? दीन और दुनिया के लिए सबसे बड़ा असासा क्या है हमारे पास? मोहब्बत अहले बैत। सबसे बड़ा असासा क्या है? आज़ादारी हुसैन। आज़ादारी हुसैन। जी, जब पहले जंग चली है खुमैनी साहब के ज़माने में, 7 साल 8 साल इराक से, तो अयतुल्लाह ने इमाम खुमैनी से कहा, आगा अगर आप कहे तो हम ये आज़ादारी, ये मजलिसों का पैसा, ये मजलिसों का खर्च कम करके आपको दे दे, आप उससे असला खरीद लीजिए। आयतुल्लाह खुमैनी साहब ने फतवा दिया था, कहा नहीं, मजलिसे खुद हमारा असला है, मजलिसे मोमिन का असला है। और यकीन न आए तो हिजबुल्लाह की पूरी तारीख उठा के देख लीजिए। हिजबुल्लाह का जो भी सिपाही महाज पे जाता है या हुसैन भी करता है, खाके शिफा को भी चूमता है। मजलिसे असासा असला है, मजलिसे, मजलिसों से हमारी पहचान है, मजलिसे मजलूमियत की पहचान है। अज़ादारो, आज तो वैसे ही रोने की तारीख है, कल से वो तारीख, वो मनहूस दिन शुरू हो जाए। इन हदा में जन्नतुल बकी, जहरा को कब्र में रुलाया गया। वो जहरा जो रोते रोते दुनिया से चली गई, पहलू पकड़ के दुनिया से रोती हुई गई, पसलियों को पकड़ के जब तक जिंदा रही रोती रही। उस मेरी शहजादी को दुश्मनों ने कब्र में भी रुलाया। कलेजा टुकड़े हो जाता है। जब उम्रे हज पे जाते हैं लोग
तो देखते हैं कि बाप के रोजे पे इतनी रोशनियां, इतनी चहल पहल, इतनी लाइटें, और जब जहन में आता है चलो इस बाप की प्यारी बेटी की कब्र तो देखी जाए, और जब मुड़ते हैं चेहरा करते हैं तो ना कोई साया नजर आता है, ना कोई रोशनी नजर आती है, कोई चिराग नजर नहीं आता, कलेजा फट जाता, फौरन दिल से रोते हुए आवाज निकलती है, या रसूल अल्लाह, आपकी बेटी का क्या कसूर था? जो कब्र अंधेरी है, साया नहीं है, चिराग जलाने वाला नहीं है, नबी के नवासे के कब्र बसोनी है। आज़ादारो रोने की तारीख है, रोने की तारीख है, इसलिए कि आज नबी भी कब्र में रो रहे होंगे, आज अली भी नजफ में रो रहे होंगे। शायद शहजादी जहरा ने कहा होगा, या अली, ए मेरे बाबा, मुझे कब्र में भी रुलाया जा रहा है, बाबा मैंने किसके हक को छीना है जो मेरी कब्र को तोड़ा गया है। बहुत मसायब है शहजादी जहरा के, बहुत मसायब है। अली हम पे तो वैसे ही मसायब है, मुसलसल रमजान से आप गिरिया कर रहे हैं, और ये गिरिया करना न बिदअत है न हराम है। सूरह नज्म की आयत है, वला यज़हकूना वला यज़हकूना वला यबकूना व अंतुम सामिदून। सूरह नज्म की आयत, परवरदिगार कह रहा है तुम हंसते तो हो, रोते नहीं हो, तुम बड़ी गफलत में पड़े हो। अल्लाह को मजलूमों का रोना बड़ा पसंद है। 500 साल आदम रोए, नूह रोए, याकूब 40 बरस रोते रहे, लेकिन जैसा हुसैन का बेटा रोया, ऐसा कायनात में कोई नहीं रोया। सब पानी के आंसू रोते हैं, हुसैन का बेटा सज्जाद शाम के बाजार में खून के आंसू रोया है। जब भी मिनहाल सवाल करता था, मौला खून के आंसू कब आते हैं? सैयद सज्जाद रो के फरमाते हैं, मिनहाल, अरे जब शराबियों के मजमे में मेरी गैरतदार फूफी ज़ैनब एक चादर का सवाल करती है, बेसाख्ता मेरी आंखों में खून के आंसू रोते हैं। 38 बरस हुसैन का बेटा कभी अकबर को रोया, कभी कासिम को रोया, कभी चाचा अब्बास को रोया, सबको रोया, सबको रोया। 38 या 40 बरस गरीब सज्जाद सबको रोते रहे, लेकिन कैसे रोए? अच्छा, हुसैन को तो वैसे भी रोना चाहिए, इसलिए कि हुसैन को रुला रुला के कत्ल किया गया। सैयद सज्जाद फरमाते हैं, मेरे बाबा को रुला रुला के कत्ल किया गया है। कभी अकबर के बर्छी मार के रुलाया गया, कभी अब्बास के बाजू काट के रुलाया गया। और अज़ादारो, यजीद के दरबार में जब यजीद ने शिमर मलून से पूछा, ये बता तूने हुसैन को कैसे कैसे मारा, हुसैन को कैसे कत्ल किया? यजीद मलून कहता, सुन यजीद, हमने हुसैन को पहले 3 दिन प्यासा रखा, हमने हुसैन को पहले 3 दिन भूखा प्यासा रखा। का उसके बाद कैसे मारा? का उसके बाद हुसैन को घेरा। का फिर क्या हुआ? का किसी ने खंजर मारा, किसी ने तीर मारा, किसी ने बर्छी मारी। जब हुसैन थक के जमीन करबला पे गिरा, हमने हुसैन के गले पर, कयामत आ गई यजीद के दरबार में। सुनेंगे जुमला,
शिम्र कहते हैं यजीद हमने एक ही खंजर से हुसैन को भी कत्ल किया, हुसैन की बहन ज़ैनब को भी। यजीद कहता है ये क्या किया मेरी समझ में नहीं आता। यजीद शिम्र मलून कहता यजीद जब मैं हुसैन का सूखा गला काट रहा था, हुसैन की बहन ज़ैनब टीले से खड़ी हुए पछाड़े खाती थी। अरे कोई है जो मेरे भैया को बचा ले। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। इसलिए यजीद हमने एक ही खंजर से हुसैन को भी मारा, हुसैन की बहन ज़ैनब को भी कत्ल किया। आज़ादारो आज़ादारो, ज़ैनब ये जुमले सुन रही थी, रो के कहती है ए यजीद ये शिम्र झूठा है, मेरे भाई ने प्यास के आलम में वो जंग की है। ये झूठ बोल रहे हैं। मेरा भाई बुज़दिल नहीं था, मेरा भाई बहादुर था, मेरे भाई ने जंग की है। आज़ादारो अच्छा किस्मत की बात यह है आले मोहम्मद की गुर्बत पे रोना इसलिए आता है कि जिसको ज्यादा प्यास लगती थी उसे ज्यादा प्यासा रखा गया। मेरे मौला हुसैन को तमाम फातिमा के बच्चों में सबसे ज्यादा प्यास लगती थी। यही वजह थी कि जब अली दुनिया से किस रमजान को गए तो आखिरी इफ्तार हुसैन को अपने बराबर में बिठा के हाथ में कूजा लिया, सर पे पट्टी बंधी है, हुसैन के लबों के करीब पानी का कूजा किया और रो के कहते मेरे लाल आज बाबा के हाथों से पानी पी ले। अरे ये मौका फिर ना आएगा, करबला होगी, तुम पानी मांगते होगे, कोई पानी पिलाने वाला न होगा। दो जुमले पढ़ रहे हैं, दो जुमले पढ़ रहे हैं। शहजादी ज़हरा जब दुनिया से गई, मौला अली को जनाब ज़ैनब को खास वसीयत फरमा के गई, ज़ैनब तुझे पता है मेरे हुसैन को प्यास बहुत लगती है। जी अम्मा, रातों को उठ उठ के मेरे लाल को पानी पिलाती रहना। मैं कह रहा हूं रोना तो इसी बात का है कि जिसको ज्यादा प्यास लगती थी उसे ज्यादा मारा गया। सकीना बहुत प्यासी थी, ज़ैनब बहुत प्यासी थी। लो मैं मसायब को खत्म कर रहा हूं। आपने सुने होंगे रमजान में मसायब, रब दे के आपकी मंजिल को तमाम कर देता हूं। 21 रमजान की शब जब मेरे मौला ने इमाम हसन से सारी वसीयतें फरमा दी, बेटे हसन को बुला के कहा जाओ तुम सब अपने हुजरे में जाओ, मेरी ज़ैनब को चंद लम्हे के लिए मेरे पास भेज दो। ज़ैनब सर झुकाए हुए जख्मी बाबा के करीब आई। मौला ने अपना जख्मी सर उठा के कहा बेटी चेहरा मेरी तरफ कर। ज़ैनब कहती नहीं बाबा शर्म आती है। कि नहीं बेटी आंखें उठा के मुझसे बात कर। कि नहीं बाबा शर्म आती है। नहीं पहुंचे आपके जहन जो बेटी कभी अपने बाप के सामने ना आई हो, वो शराबियों के मजमे में कैसे गई होगी। कहा नहीं मेरी बेटी मुझसे बात कर। जी बाबा। हाथ अली ने ज़ैनब का पकड़ा। कहा बेटी ज़ैनब आज बाबा से वादा कर, सब्र करेगी। ज़ैनब रोती हुई कहती है बाबा तेरी बेटी वादा करती है, सब्र करूंगी। कहा ज़ैनब बहुत मुसीबतें आएगी। कहा बाबा वादा करती हूँ सब्र करूंगी। कहा बाबा अच्छा होता अगर कोई मुसीबत बता देते क्या मुसीबत होगी।
अली रोते हुए कहते हैं ज़ैनब, नाना का वतन छुड़ा दिया जाएगा। ज़ैनब कहती है बाबा सब्र कर लो। का ज़ैनब सहरा में खेमे लगा दिए जाएंगे। का बाबा सब्र कर लो, अभी सब्र कर रही अली की बेटी। ज़ैनब तेरा भाई मारा जाएगा। ज़ैनब कहती है रोती हुई बाबा सब्र कर लो। अली कहते हैं ज़ैनब तेरा पर्दा उतार लिया जाए। ज़ैनब ने जैसे ही देखा सुना, बाबा की पेशानी को चूम के कहती है क्या मेरा बांस भी मार दिया जाएगा? कहा ज़ैनब तेरी चादर लुट जाए। ठीक है बाबा सब्र कर लूंगी, मैं ज़हरा की बेटी हूँ। अली रोते हुए कहते ज़ैनब तेरी आंखों के सामने भाई को ज़बह कर दिया जाएगा। ज़ैनब कहती है बाबा सब्र करोगे? आज़ादारो अली रोते हुए कहते ज़ैनब तेरे खेमे जला दिए जाएंगे। ज़ैनब कहती है बाबा क्या इसके बाद भी कोई मुसीबत आएगी? अली खामोश हो गए। ज़ैनब ने बाबा की पेशानी को चूमा। अभी तक अली सवाल कर रहे थे, ज़ैनब जवाब दे रही थी। अली की आंखें बंद होने लगी। ज़ैनब ने रोते हुए बाबा की पेशानी को चूम के एक सवाल किया, बाबा मैं तो हर मुसीबत पे सब्र करूंगी, आप भी वादा करिए जब मुसीबत में बुलाऊं मेरी मदद के लिए आ जाइएगा। 21 रमजान को अली ने रोते हुए वादा किया। अली दुनिया से रुखसत हो गए। ज़ैनब मदीने से निकली, सब्र किया। करबला में आई, सब्र कर किया। हुसैन मारे गए, सब्र करती रही। चादरें छिन गए, सब्र करती रही। खेमे जल गए, ज़ैनब सब्र करती रही। जब शाम गरीबा आई, टूटा हुआ नेज़ा, जले हुए खेमों की राख पे यतीम बच्चों का गिरना, ज़ैनब को बाबा का वादा याद आया। ऐ मेरे बाबा मैं हर मुसीबत पे सब्र करती रही। ऐ मेरे बाबा तेरी बेटी पे मुसीबत का वक्त आ गया। अभी ज़ैनब के जुमले खत्म हुए, एक नकाब पोश आता हुआ दिखाई दिया। ज़ैनब 2 कदम पीछे हटी, नकाब पोश आगे बढ़ा। ज़ैनब ललकार के कहती है आने वाले सवार, बड़ी गुर्बत का जुमला सुनाने जा रहा हूं, वहीं रुक जा मैं अली की बेटी ज़ैनब। सवार 2 कदम आगे बढ़ा, ज़ैनब फिर 2 कदम पीछे। रौबो जलाल में कहती आने वाले सवार मैं अब्बास की बहन ज़ैनब। अली से बर्दाश्त न हुआ, रो के कहते हैं अरे फिर से तो कह दे तू किसकी बेटी है। लजावे बरस पे हाथ डाला, अब जो चेहरे से नकाब को हटाया। ए बाबा अब आए हो जब सारा घर लुट गया। अली लोग बरमाते मेरी बेटी ज़ैनब मैं सब देख रहा था। मेरा हुसैन, मेरा अब्बास